सब्जी ले लूं कबीर। अंकल ये मेथी। कबीर अरे रुको ना, कुछ काम कर रहा हूँ। ये देखो ना, इतने सारे पैसे। इतने सारे पैसे अभी अंकल की रेहड़ी पे। अंकल ये मेथी कैसे दी? बेटा ये मेथी है 500 रुपए किलो और ये पालक है 1000 रुपए किलो। क्या 1000 रुपए किलो पालक? अंकल आपका दिमाग खराब हो गया क्या? पालक इतनी महंगी कब से मिलने लग गई? अब बेटा आजकल ना सब्जियां ना बाहर विदेश से आने लग पड़ी हैं और यहाँ पे लोग बहुत शौकीन हो गए खाने के, महंगी महंगी आइटमें, इसीलिए ये इतनी महंगी है। अरे अंकल क्या मजाक कर रहे हो? पालक 1000 रुपए किलो, मेथी 500 रुपए किलो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, आजकल ना ये लोग बहुत शौकीन हो गए हैं बाहर की चीजों का। ये बाहर से इम्पोर्ट करता हूँ और उनके लिए लेके आता हूँ और वो तो हंस के लेके जाते हैं मेरे से ये सब कुछ। अंकल आप थोड़े पैसे कम कर दो ना। बेटा देखो मैंने जो बोल दिया ये इम्पोर्टेड पालक है, इससे कम नहीं मिलेगी आपको। इम्पोर्टेड मतलब? मतलब बाहर से विदेश से मंगाई है। अरे अंकल क्या पागल बना रहे हो? मतलब आप इम्पोर्ट कराओगे वो भी विदेश से? यही मंडी से की होगी आपने, पागल मत बनाओ मेरा। अरे नहीं बेटा मैं मंडी से उठा के नहीं लेके आया, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मैं बाहर से मंगवाता हूँ, विदेश से आती है, ये इम्पोर्ट करता हूँ मैं इसको। चलो तुम हमें लेनी नहीं है, खत्म अरे करो। नहीं लेनी तो है ना, जरूरत है। तुम्हारी तो फेवरेट भी कितनी है मेथी, और सरसों और पालक भी तो लेनी है, साग बनाना है। तुम्हारा इतना मन था कि कितना टाइम से खानी है तुमको, तो लेके जाते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे इतनी भी पसंद नहीं है कि मैं 1000 रुपए खर्च करूंगा इस पे। कोई जरूरत नहीं है अंकल, या तो आप थोड़े पैसे कम करो, नहीं तो चलो तुम यहाँ से। नहीं कबीर मैंने बोला ना, पर अब कहाँ ही जाके ढूंढेंगे। अंकल थोड़ा बहुत तो कम कर देते हैं सब लोग, आप थोड़ा बहुत कम कर दो ना। बेटा मेरे को एक बात बताओ, तुम इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटलों में जाते हो, वहाँ तुम जाकर वेटर को 1000 रुपए टिप दे दोगी और यहाँ तुम्हारे को ये सब्जी खरीदते हुए दिक्कत हो रही है, क्यों? कबीर ले लेते हैं, अंकल सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम रेस्टोरेंट में जाते तो भी इतना पैसा खर्च कर तो देते हैं, तो हम ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। यार इतना महंगा लेने की जरूरत क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? अंकल या तो आप पैसे कम करो, नहीं तो हम नहीं ले रहे। तुम चलो यार। अरे समझो ना तुम। अच्छा ठीक है, और कोई सब्जी ले लेते हैं। अंकल आलू दिखाना। हाँ लो बेटा आलू लो। अरे कबीर क्या कर रहे हो तुम? तुमने देखा नहीं कितने सारे पैसे, 1000 रुपए दे के भी इतने सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। हमारा तो फायदा ये है। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे अंकल के पैसे हैं, उनकी मेहनत की कमाई होगी, तुम छोड़ दो, हम उनके पैसे लेके क्या करेंगे? अरे तो वो भी तो फालतू का पैसा बना रहे हैं ना, ऐसे झूठ बोल रहे हैं ना कितना महंगा पालक मिलता है। नहीं मिलता ना इतना महंगा, ले लेते हैं। हाँ ये देखो आलू। नहीं हमने सारी पालक और मेथी ले रहे हैं। एक मिनट को मैं थैली में डाल देता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैं खुद डाल लूंगी, आप थैली दे दो। अच्छा अच्छा लो बेटा। ठीक है अंकल, फोन पे कर दो। हाँ ठीक है फोन पे 1500 रुपए कर दिया अंकल। ठीक है साहब, आगे पैसे। अरे कबीर रुको, देखते ना कितने पैसे मिले हैं। ये देखो कितने पैसे मिले। मैंने तुम्हें बोला था ना 1500 देके कितने सारे पैसे मिल गए, हमें फायदा करा दिया मैंने। देखो क्या है ये सब? तुम्हें पता है ये क्या है? ये नकली नोट है, चिल्ड्रंस बैंक। ये क्या बोल रहे तुम? शिट, हाँ ये तो नकली है, वो भी सारे के सारे। देखने में तो सारे असली लग रहे हैं। उतना सब्जी वाले के पास चलते हैं, उसने है ना हमें बेवकूफ बनाया है। ऐसे कैसे कर सकता है वो? धोखा क्या करा है? अरे तुम्हारा बेवकूफ बनाया सीधा सीधा। और अगर तुम लालच कर रही हो तो तुम्हारे साथ तो ये हो गई। और क्या सब्जी वाले ने बेवकूफ बनाया? तुम्हारी नियत में ही खराबी है। अरे किसी के अगर पैसे पड़े थे और अगर ये असली भी होते तो तुम वहीं छोड़ देती। नहीं, तुमको तो उठाना था, फायदा दिख रहा था। 1000 रुपए किलो पालक है, 500 रुपए किलो मेथी, कोई लॉजिक ही नहीं है। कबीर तुम चलो सब्जी वाले के पास, उसको तो मैं सुनाती हूँ। अच्छा तो क्या बोलोगी जाके? कि अंकल मैं तुम्हारे यहाँ से पैसे उठा के ले गई थी क्योंकि मुझे ये असली लगे थे, ये बोलोगी जाके? पागल हो गई हो तुम। तुम्हें मना करा था मैंने। तुम्हें पता है छोटा लालच बड़ी चोट, क्योंकि तुम लालची हो। फिर अब क्या करें? अब क्या, चिड़िया चुग गई खेत। चलो घर चलो। नहीं कभी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, पर अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। और अगर गिल्टी फील हो रहा है तो चलते ना एक बार बात करते हैं, क्या पता जब उसकी चोरी पकड़ी जाए तो वो हमारे पैसे वापस कर दे। अरे तुम नकली नोटों के चक्कर में तुम असली पैसे देके आ गई और अंकल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अरे मार्केटिंग स्टाइल इतने सारे चल रहे हैं, तो क्या पता अंकल ने ये भी अपनाया हो। वो तो कह देंगे मेरा मार्केटिंग स्टाइल है, फिर क्या करोगी? तो ये धोखा नहीं हुआ, ये बेवकूफ बनाया, उसको एक्सेप्ट करो। समझे तुम? कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। चलो आओ।